नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूचना सहायक कोर्ट रीट के बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं। कल सूचना सहायक में पहली सुनवाई होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो याचिका हमारी लगी है सूचना सहायक में, उसकी सुनवाई कल होने जा रही है। यानी कि ऑफिशियली सूचना सहायक 2023 कोर्ट रीट मामले में सुनवाई जो है वो कल से शुरू हो जाएगी। अगली याचिका जो है वो कल ही दायर की जाएगी, यानी कि कल की डेट में स्क्रूटनी में भेज दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक उस पिटीशन में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। अब आगे बताएंगे किन किन क्वेश्चंस पर आप पिटीशन लगा सकते हैं, किन किन क्वेश्चंस का प्रूफ जो है ऑथेंटिक प्रूफ हमारे पास मौजूद है, और क्या प्रोसेस रहने वाला है रिट में शामिल होने का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो सूचना सहायक में पहली रिट याचिका लगी है उस पर कल सुनवाई है 22 जुलाई को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सुनवाई के बाद में इसमें क्या ऑर्डर होने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। दोस्तों, जनरली जो ऑर्डर होने हैं, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन शामिल किया गया है पहली पिटीशन में, तो कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि केवल 125 नंबर का जो क्वेश्चन है एस रेम डी रेम वाला, केवल उसी पे पिटीशन लग सकती है क्या, बाकी पे नहीं लग सकती है क्या। तो आपको बता दें कि कैंडिडेट अपनी इच्छा से किसी भी क्वेश्चन पर पिटीशन दायर कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। बस उसके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। बिना ऑथेंटिक प्रूफ के कोर्ट में याचिका का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जिस क्वेश्चन का ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास है उस पर आप निश्चित तौर पर पिटीशन लगा सकते हैं। और ऐसा कहीं नहीं है कि केवल एक ही क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। जितने क्वेश्चंस पर आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, तो आप उस पर पिटीशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि जो पिटीशन नेक्स्ट फाइल होने जा रही है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख के फॉर्म में फिल करके भेज सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस पर पिटीशन जो है आपकी लग जाएगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के जो ऑथेंटिक प्रूफ्स है आप देख सकते हैं, पूरी फाइल तैयार कर ली गई है। ये सारी फाइल्स आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 12, 13, 8, 87, 125, 127, 41, 77, 89, 92, 97 अगेन। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं। इन क्वेश्चंस पर हम कोर्ट में ऑब्जेक्शन रखेंगे और ये मांग करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को एक्सपर्ट कमेटी के पास रिव्यू होने के लिए भेजा जाए। एक्सपर्ट कमेटी का रिव्यू होने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा, जो भी रिपोर्ट आएगी, जिस क्वेश्चन में भी बदलाव होगा नहीं होगा, वो ही फिर सर्वमान्य होगा, और उसी के अकॉर्डिंग पिटिशनर्स का रिजल्ट रिवाइज होगा। तो अगर आपका भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर पिटिशन लगाने का मन है, इन सभी क्वेश्चनों में से, तो आप आज रात 8 बजे तक सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। और अगर आपको कल वाली पिटीशन में शामिल होना है तो बाकी आगे और भी पिटीशन लगती रहेगी, तो आप आराम से सोच विचार करके भी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टाइपिंग एग्ज़ाम तो होना ही है और डीवी भी होना है। तो किसी तरह का आपको इसमें जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स कट ऑफ के आसपास हैं उनको पिटीशन फाइल करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, जो कैंडिडेट्स पिटीशन फाइल करना चाहते हैं उन्हें क्या करना है कि आपको ये व्हाट्सअप का लिंक दिख रहा है, इसको स्कैन करें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का, वहाँ पर जा कर के आप आईए के लिए अपनी क्वेरी कीजिए। आईए के लिए क्वेरी करेंगे तो आपको जो है एक फॉर्म भेज दिया जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सबमिट करना है फीस के साथ, ताकि आपको अगली पिटीशन में शामिल कर लिया जाए। आज अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो कल वाली पिटीशन में आपको ऐड कर लिया जाएगा। अदरवाइज़ अगले वीक में जब भी पिटीशन लगेगी तो आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। और दोस्तों, पिटीशन लगाना कोई आसान काम नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे और कुछ घंटों में लग जाए। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, नए नए कैंडिडेट्स जुड़ते हैं, उनका सबको डॉक्यूमेंटेशन करने में टाइम लगता है। तो ज़्यादा जल्दबाजी कोर्ट केस में नहीं की जा सकती है कि रोज़ सुनवाई हो जाए और रोज़ आपको अपडेट मिले। कई कैंडिडेट्स जो जुड़े हैं रीट में, वो बार बार मैसेज करते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो कोर्ट केस में ऐसे नहीं होता है कि हर रोज़ आपकी ही केस पर सुनवाई होती रहेगी। कोर्ट में हज़ारों लाखों केस हैं, उन पे भी सुनवाई होती है। एक डेट कोर्ट की तरफ से दी जाती है, उस डेट के अकॉर्डिंग ही अपडेट आती है। तो आपको कोर्ट केस में अगर आप जा रहे हो और पिटीशन फाइल कर रहे हो तो आपको धैर्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर रोज़ कोई अपडेट होती नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जूनियर एडवोकेट से पिटीशन लगवा लेते हैं, तो उनकी पिटीशन फाइल होने में महीनों निकल जाते हैं। यहाँ तो आपको हाथों हाथ 2-4 दिन के अंदर अंदर ही पिटीशन फाइल हो रही है, यहाँ तक कि सुनवाई भी हो रही है। कई ऐसे पिटीशन
हमने देखे हैं एडवोकेट्स के जिनमें महीने भर बाद की सुनवाई की तारीख मिलती है, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो हमारा फास्ट वर्क है जिसमें कि आपको जिस वीक में आपने पिटीशन लगाई है उसी में हियरिंग की डेट मिल गई, उसमें सुनवाई भी हो गई, ऑर्डर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, कोर्ट केस में आपको काफ़ी धैर्य रखने की ज़रूरत है और धैर्य के साथ आप बस वेट करें। अगर आपने पिटीशन लगा दी है तो हियरिंग की डेट पर आप अपडेट ले सकते हैं और उसके बाद में जब भी नेक्स्ट हियरिंग होगी उस पर आपको अपडेट मिल जाती है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स हैं जुड़ना चाहते हैं वो नीचे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये क्यूआर कोड तो है ही। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली अपडेट्स के लिए धन्यवाद।